और सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग प्रभु की दया से आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। आइए फिर से एक बार हम प्रभु की वचन में से कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। प्रभु के वचन में से हम लोग कुछ बातों को ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। मेरे साथ आप लोग खोलिए प्रेरितों के पुस्तक, उसकी 12वीं अध्याय, उसकी 5वीं पद। प्रेरितों की पुस्तक, उसकी 12वीं अध्याय, उसकी 5वीं पद, जहाँ पर लिखा गया है कि जब पतरस बंदी गृहों में बंद था और कलीसिया उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि जब उन दिनों में हेरोदेस राजा जब परमेश्वर के लोगों को ऊपर सताने के लिए अपना हाथ को बढ़ाया और उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से घात किया, और ये देखकर कि यहूदी लोग उनके किए हुए कामों को देखकर खुश हुए, तो उसने जब अखमरी रोटी की पर्व जब हुआ उससे पहले उसने क्या किया, उसने पतरस को भी पकड़ कर उनको ऊपर सताने के लिए अपना हाथ को बढ़ाया। और उनको क्या करता है, जब उनको पतरस को पकड़ करके बंदी गृहों में डाल देता है, और पतरस के लिए कलीसिया लो लगाकर एक मन एक चित होकर वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। और हम इस विषय को इस आयत में हम देख पाते हैं कि जब कलीसिया पतरस के लिए जब प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर उनके प्रार्थना को सुनकर स्वर्गदूत को भेज कर उस बंदी गृहों में किस तरह पतरस को उस बंदी गृहों से पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा उन सारे तमाम बातों के उन तमाम सैनिकों के बीच में भी उन लोग को आश्चर्य रीति से उन सारे बंधन को तोड़ कर उनको वहां से बंदी गृह से वो लोग को आजाद करता है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि आप और मैं, हमारा कलीसिया भी एक प्रार्थना करने वाला कलीसिया बन जाए। आज का एक छोटा सा विषय मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रार्थना चीजों को बदलता है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना चीजों को बदलता है। यदि आप यहां बैठकर प्रार्थना करेंगे, जैसे कलीसिया में प्रार्थना कर रहे थे पतरस के लिए, और प्रभु वहां पर स्वर्गदूत को भेजकर वहां पर काम किया। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम लोग भी आज भी हमारा कलीसिया एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए जरूरत है। यदि हमारा कलीसिया भी हमारा गांव के लिए प्रार्थना करने के लिए जरूरी होना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा कलीसिया भी उन तमाम आत्माओं के लिए भी प्रार्थना करना है जो कि आज भी कहीं सारे बंधन में पड़े हुए हैं। आज भी कलीसिया प्रार्थना करना है, उन तमाम अंधकार की शक्तियों से घिरे हुए आत्माओं के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु उन सारे आत्माओं को, उन हर एक जंजीरों से जहां पर बंधे हुए उन आत्माओं को प्रभु तोड़ने के लिए प्रभु काम करे। हमारा कलीसिया एक प्रार्थना करने वाला कलीसिया बन जाए, हमारा जीवन एक प्रार्थना करने वाला जीवन बन जाए, क्योंकि आज का विषय है प्रार्थना चीजों को बदलता है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना विषय को बदलता है, असाध्य को साध्य करने की सामर्थ्य रखता है प्रार्थना। इसीलिए जब कभी भी प्रभु यीशु मसीह को समय मिलता था, वो स्वयं परमेश्वर होने के बाद भी जब कभी प्रभु यीशु मसीह को समय मिलता था, वो अकेले पर जाकर अपने पिता से वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर था, उनके जीवन में प्रार्थना का आवश्यकता नहीं था, फिर भी वो परमेश्वर होकर वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। यदि वो परमेश्वर होके वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, तो हम लोग का जीवन में, हम लोग का कलीसिया में कितना प्रार्थना का जरूरत होना चाहिए। प्रिय प्रभु, प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा जीवन एक प्रार्थना करने वाला जीवन होना चाहिए। इसलिए प्रभु कहा है परीक्षा में ना पढ़ो, इसलिए प्रार्थना में बने रहो। और भी प्रभु का वचन में कहता है कि निरंतर प्रार्थना करो। हम लोग कलीसिया में जाने से प्रार्थना नहीं करना है,
हमारा जीवन, हमारा कलीसिया एक प्रार्थना का जीवन होना है, एक प्रार्थना का कलीसिया होना है। यदि आप और मैं हमारा राज्य के लिए हर अलग अलग विषय के लिए यदि हम एक मन एक चित होकर प्रार्थना करेंगे तो निश्चय प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा गया है, धार्मिक जन की प्रार्थना प्रभु सुनता है और विश्वास की प्रार्थना उस व्यक्ति को चंगा करता है। यदि आप और मेरा विश्वास हो के परमेश्वर से एक मन के प्रार्थना करेंगे। याकूब पत्री में लिखा गया है, उसकी 5वीं अध्याय में वहां पर लिखा गया है कि विश्वास की प्रार्थना किस प्रकार कार्य करता है, एक धार्मिक जन की प्रार्थना किस प्रकार का कार्य करता है। आप उन बातों को ध्यान दीजिए, पढ़िए, क्योंकि प्रभु का धार्मिक लोग के प्रति प्रभु का प्रति दृष्टि है और उनकी प्रार्थनाओं में प्रभु का कान लगा रहता है। यदि आप और मैं उन सारे विषय के लिए आप लिखकर कलीसिया में प्रार्थना करें, हमारा देश के लिए, उन हमारा हर एक नए आत्मा के लिए, हर एक विषय के लिए, जो कि आप एक मन होकर एक चित होकर जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारा प्रार्थना को निश्चय सुनने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रार्थना को प्रभु जरूर उत्तर देगा, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित है। वो आज भी हमारा प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, हमारा कलीसिया प्रभु की उपस्थिति में बैठे उन सारे विषय के लिए, जो कुछ भी उनके आवश्यक है, उन सारे विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करने वाले बन जाए। जैसा पतरस के जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा भेज कर वो परमेश्वर ने कार्य किया, आज भी प्रभु हमारे जीवन में वो कार्य करने के लिए वो योग्य परमेश्वर है। आज भी हमारा कलीसिया एक प्रार्थना करने वाला कलीसिया बन जाए। प्रभु इस वचन के द्वारा हमारा हर एक सुनने वाले व्यक्ति को प्रभु बहुतायत से प्रभु आशीष देने पाए। आमीन।